एक फौजी था, फौजी जिसका कोई नहीं है, कोई परिवार नहीं है, उसका सिर्फ अकेला है, ना कोई बहन है, ना भाई है, ना माता है, ना पिता है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं, कोई नहीं है उसका। वो अपना जो धन कमाता है, जो उसे पेमेंट मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसे अपने पास जोड़कर रखता है। अब कोई नहीं है तो उसका खर्चा भी कुछ नहीं है, उसने अपने धन को जोड़कर रखा हुआ है। और उसी वहीं पर एक सेठ जी आया करते थे फौज में कुछ सामान बेचने के लिए, सामान उत्पाद देने के लिए। उन्हें सेठ जी से उनकी दोस्ती हो गई। अब दोस्ती हो गई तो सेठ जी ने कहा फौजी से कि आपके पास बहुत धन है, आप इसे किसी व्यापार में लगाएं, आप इस धन को मुझे दे दें, मैं इससे अपना व्यापार करूंगा और पैसे से पैसा ही कमाया जाता है। फौजी ने सेठ जी को अपने पैसे दे दिए। सेठ जी ने उन पैसों को अपने व्यापार में लगाया, उनका कारोबार बढ़ने लगा, दिन रात तरक्की करने लगा उन पैसों से। एक दिन सीमा पर लड़ाई छिड़ गई और वो फौजी एक घोड़ी पे चढ़ के लड़ाई के लिए गया। वो घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि उसकी जितनी लगाम खींची जाए वो रुकती नहीं है और तेज भागती है। लगाम खींचते खींचते उस घोड़ी के गलफर फट गए, मगर घोड़ी रुकी नहीं और दुश्मन के यहाँ पर ले जाकर उस घोड़ी ने फौजी को वहां फेंक दिया। दुश्मनों ने गोलियां चलाई, वो फौजी भी मर गया और वो घोड़ी भी मर गई। एक दिन सेठ जी को पता चला कि वो फौजी मर गया तो सेठ जी खुशी होने लगे कि जिससे पैसे लिए थे वो तो मर गया, अब पैसे देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जिससे पैसे लिए वो तो मर गया, अब पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो वो सेठ जी खुशी होने लगे। एक दिन सेठ जी को एक पुत्र हुआ। पुत्र हुआ तो वो पुत्र पढ़ने में भी होशियार है, काम करने में भी तेज है। पुत्र बड़ा हुआ, सेठ जी ने पुत्र का विवाह किया। सोचा कि अब तो पुत्र बड़ा हो गया है, मेरे काम भाल को संभालेगा। मेरे काम को संभालेगा। अब शादी हो गई सेठ जी के पुत्र की और शादी के बाद वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो सेठ जी ने उसको अनेक डॉक्टरों से दवा दिलाई, अनेकों वैद्यों से दवा दिलाई, मगर किसी का असर नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी मना कर दिया कि अब तो सेठ जी से ले जाइए, बस 1-2 दिन और जीवित रह सकता है ये। और रास्ते से परेशान हुए सेठ जी आ रहे थे अपने पुत्र को लेकर। रास्ते में एक आदमी मिला, कहने लगा सेठ जी आप उदास क्यों हो? कहा कि मेरा एक ही तो पुत्र था, वो भी बीमार हो गया। मेरी इच्छा थी कि मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, मगर इसकी तबीयत खराब है और डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। उस आदमी ने कहा कि सेठ जी आप क्यों परेशान होते हो? अरे हमारे पास में एक वैद्य जी हैं जो सिर्फ 2 आने की दवाई देते हैं और उनकी दवाई खाने के बाद मुर्दा व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है, आप उसकी दवाई दिलाइए। सेठ जी उन वैद्य जी के पास गए, 2 आने की दवा लेकर आए।
उस वैद्य ने एक पुड़िया दी। सेठ जी ने आकर वो पुड़िया अपने बच्चे को खिलाई और जैसे ही वो पुड़िया बच्चे को खिलाई वो बच्चा मर गया। अब तो सेठ जी रोने लगे, सेठानी रोने लगी, उस लड़के की पत्नी बहू रानी रोने लगी सेठ जी की, पूरा गांव रो रहा है। वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा ने पूछा कि ये सब रुदन क्यों कर रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? गांव वालों ने कहा कि सेठ जी के एक ही पुत्र था, वो भी मर गया, इसलिए ये रो रहे हैं। महात्मा जी ने जाकर सेठ जी से कहा कि सेठ जी आप क्यों रो रहे हैं? सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी मेरा एक ही तो पुत्र था और वो भी मर गया, मैं रोऊंगा नहीं तो क्या करूंगा? मेरा पुत्र जवान था, मेरी इच्छा थी कि मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, वो भी मर गया। महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी उस दिन तो आप बहुत खुशी थे। सेठ जी ने कहा किस दिन? जिस दिन वो फौजी मरा था। कहा कि खुशी की बात है, मैंने पैसे लिए, वो मर गया, मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। कहा कि आप उस दिन तो ढेर सारी मिठाइयां बांट रहे थे। सेठ जी ने कहा किस दिन? कि जिस दिन आपके पुत्र का जन्म हुआ। सेठ जी ने कहा कि किसी पिता के यहाँ पुत्र होगा तो वो ढेर सारी मिठाइयां ही बांटेगा। कहा कि आप उस दिन तो आपके पैर धरती पर नहीं रुक रहे थे। सेठ जी ने कहा किस दिन? कहा कि जिस दिन आप अपने पुत्र का विवाह करने के लिए जा रहे थे। सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी जिस पिता के पुत्र का विवाह होता है ना, उसे खुशी की अनुभूति तो होती है, वो खुशी तो मनाता ही है ना। महात्मा जी कहते हैं सेठ जी जब आपने इतनी खुशी मना ली तो फिर इतनी सी बात का गम क्यों, रोना क्यों? आपको पता है ये आपका पुत्र कौन था? ये आपका पुत्र वही फौजी बनकर आया जिसके आपने पैसे हरण कर लिए, पैसे नहीं दिए। जितने आपके पैसे आपने इसके पैसे ले रखे थे उतने इसने पढ़ाई में, डॉक्टरों में खर्च करा दिए, विवाह में खर्च करा दिए। बस 2 आने बच्चे हुए थे, उसी के लिए ये जीवित था और 2 आने उस वैद्य को दिला दिए, उस वैद्य को देते ही ये मर गया। ये आपके कर्मों का फल है। सेठ जी महात्मा से कहते हैं भगवान चलो हमने तो कर्म किया तो हमें फल मिला, मगर हमारी नववधू को क्या दोष था जिसे भरी जवानी में विधवा कर कर चला गया? ये इसे क्यों छोड़कर चला गया, इसका क्या दोष था? महात्मा ने कहा कि ये जो आपकी बहू है ना, ये पिछले जन्म में वही घोड़ी थी जो इस फौजी को मौत के मुंह में ले गई, रुकी नहीं थी। जवानी में उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए वो जवानी में से विधवा बनाकर चला गया। जैसा इंसान कर्म करता है ना, ऐसा ही उसको फल मिलता है। आप किसी की बहन है, किसी की बुआ है, किसी की माई है, किसी की चाची है, किसी की ताई है, ये आपके कर्मों का फल है। कुछ लेना देना हिसाब जब तक है, जब तक रिश्ता बना रहेगा। हमारा जितना कर्ज होता है हम उस कर्ज को अदा करने के लिए आते हैं। जब हमारा कर्ज पूर्ण हो गया तो हम इन संसार